वो देश विरोधी हैं, वो राष्ट्र विरोधी हैं, इसलिए उनका कहीं पर सम्मान नहीं किया जा रहा है। जहाँ भी जाते हैं लाल जूतों से उनका सम्मान। हम तो ये समझते हैं थोड़ा सा और इंतजार करिए। अभी देखिए कोई डेट नहीं है, कोई आचार संहिता की बात नहीं है, बातचीत चलती रहती है। सब पार्टियों में कोई टूट रहा है, कोई मिल रहा है, फिर कोई टूट रहा है, फिर कोई। और देखिए इस समय विचारों का अकाल पड़ चुका है, विचार इस समय पाताल में जा चुके हैं। वही जयंत है जिसके ऊपर लठ बज रही थी, उनके कार्यकर्ता बचा रहे थे बीजेपी के लठ से। क्या जयंत जी वो भूल जाएंगे? देखिए सत्ता के साथ जाना सब चाहते हैं। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जो 10-15 पार्टियां बची हैं उसको भी बीजेपी में विलय कर देना चाहिए और चुनाव को खत्म कर देना चाहिए। हम देश के हर उस व्यक्ति की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। आप जयंत चौधरी क्या बात है, हम कहते हैं राहुल गांधी आवे हमारी उससे। मुगलों पर ताली बजाती रही यही जनता, अंग्रेजों की ताली बजाती रही। साहब यही जनता भाजपा की भी ताली बजा रही है। 2024 के चुनाव में सय और मात का जो खेल है वो अभी दिल्ली से खेला जा रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में दोनों जो गठबंधन है, चाहे इंडिया हो या फिर एनडीए हो, अपने अपने घटक दलों के साथ चुनावी रण क्षेत्र में उतरना चाहता है। लेकिन इंडिया जो गठबंधन है उसमें जो सियासी साथी हैं वो एक एक करके इंडिया का दामन छोड़कर जा रहे हैं। पहले बिहार में उलटफेर हुआ, फिर बंगाल और पंजाब में, लेकिन अब चर्चा है कि यूपी में भी जयंत चौधरी साइकिल की सवारी से उतरकर कमल के फूल का दामन थामेंगे। ऐसी चर्चा है कि 4 सीटें बीजेपी की ओर से ऑफर की जा रही हैं। आज लखनऊ की जनता से बातचीत करेंगे कि आखिर जयंत चौधरी भी जब कमल का निशान अपने साथ जोड़ेंगे या जो भाजपा का मिशन लोटस है उसमें शामिल होंगे तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा। बातचीत करने के लिए लखनऊ की जनता है और वही प्रसिद्ध हार्ट ऑफ लखनऊ जिसे कहा जाता है हजरतगंज का दारुल सफा का वो क्षेत्र जहां से राजनीति तय होती है उत्तर प्रदेश की, और तमाम वो लोग हैं जो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी और जयंत चौधरी के गठबंधन की चर्चाएं हैं और जयंत चौधरी ने खंडन नहीं किया है, माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो रही है। अगर बातचीत तय हो गई तो बीजेपी के दामन में जयंत भी चले जाएंगे, दामन थाम लेंगे बीजेपी का। किस तरह से देखेंगे, कितना बड़ा बदलाव होगा यूपी की राजनीति पर और खासकर बीजेपी के मिशन 80 पर? देखिए अच्छा नेता जो है वो इस वक्त चाहता है सत्ता, और कोई भी आदमी बड़ा नेता जो है 10 साल सत्ता से दूर रहने के बाद उसको ये पता चल गया कि अगर सत्ता में रहना है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आना होगा। और भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये हो जाता है कि कम से कम उनका राष्ट्रभक्तों में और देशभक्तों में जो है जो विपक्ष में और राष्ट्रभक्त देशभक्त नहीं, वो देश विरोधी हैं, वो राष्ट्र विरोधी हैं, इसलिए उनका कहीं पर सम्मान नहीं किया जा रहा है। जहाँ भी जाते हैं लाल जूतों से उनका सम्मान। तो जयंत में भी विपक्ष में नहीं, जयंत चौधरी भी आप देखेंगे, हमने कहा ना कि 2024 का चुनाव जो हो रहा है वो राष्ट्र हित पर हो रहा है। तो अब जो राष्ट्रभक्त है, जो देशभक्त है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़ने के लिए बहुत दिन से जो है जयंत चौधरी जी 2022 से लगे थे, लेकिन कुछ सीटों की वजह से वो रुके हुए थे। लेकिन अब उनको समझ में आ गया है कि अगर हमको अपना वजूद बचाना, अपना वर्चस्व बचाना है, अपनी पार्टी को जिंदा रखना है, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि महाराष्ट्र और उत्तराखंड वाला और ये बिहार वाला कहीं हाल ना हो जाए। और कमोबेश यही देखने में लग रहा है कि समाजवादी पार्टी भी जो 2 फड़ों में बटी हुई है, तो 2-4 दिनों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ना कुछ राजनीतिक उठाक्रम बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि 14 फरवरी के पहले कुछ बड़ा कुछ एक तरफ जो है राम मंदिर के मुद्दे पर लेकर समाजवादी पार्टी 2 पक्षों में बटी हुई नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बहुत बड़ा झटका देखने को मिलेगा कि आप 2024 के चुनाव के पहले आप देखेंगे वैसी बीजेपी में गठबंधन कर ले तो भी वैसी को तो कहीं भारतीय जनता पार्टी कभी उनको स्वीकार ही नहीं कर सकती, क्योंकि उनकी जो कट्टरता है, भारतीय जनता पार्टी ऐसे कट्टरता के खिलाफ जो है हमेशा से रही है, और ऐसे कट्टर लोगों को भारतीय जनता पार्टी कभी अपने साथ नहीं रख सकती है। तो जैन की दोस्ती से अगर होती है बीजेपी, चौधरी अगर राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की विचारधारा में, राष्ट्र की मुख्य धारा में अगर आना चाहते हैं, भारत को विकास के पथ पर और तेजी से ले जाना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनके अंदर भी राम के प्रति जो है भावना है। राष्ट्र की जो भावना है, क्या ये विपक्ष में रह के नहीं होती? जो विपक्षी नेता है, जो विपक्षी दल है, क्या वो राष्ट्र के लिए नहीं सोच? समय जो है राममय जो उत्तर प्रदेश चल रहा है, राममय जो भारत चल रहा है, इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी के जो खिलाफ है तो समझ लो वो राम के खिलाफ है, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। देखो, जिन्होंने कहा कि जो बीजेपी खिलाफ है और राम के खिलाफ है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, जैन देशभक्त है, इसलिए राष्ट्र निर्माण में बीजेपी में आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? हम तो ये समझते हैं थोड़ा सा और इंतजार करिए। अभी देखिए कोई डेट नहीं है, कोई आचार संहिता की बात नहीं है, बातचीत चलती रहती है। सब पार्टियों में कोई टूट रहा है, कोई मिल रहा है, फिर कोई टूट रहा है, फिर कोई मिल रहा है। इंडिया गठबंधन तो कमजोर हो रहा है ना।
कहाँ से कमजोर हो रहा है, कहाँ से आपने अभी इसको सब फाइनलाइज कर दिया? आप बताइए, जो इंडिया के नाव को संजो रहे थे, नाव के खेवन हार थे, वही एनडीए के स्ट्रीमर पर सवार हो गए नीतीश कुमार। अब एनडीए का स्ट्रीमर दौड़ा रहे हैं इंडिया की नाव छोड़कर। नरेंद्र मोदी ने ये कहा तो है लोगों को कि हम देखो गठबंधन का नायाब हीरा उठा लाए हैं, और यकीनन वो गठबंधन का नायाब हीरा है नीतीश जी, मगर हीरे को जबान पे मत लगाए नरेंद्र मोदी, दिक्कत में आ सकता है। जबान पे ना लगा, हीरे को जबान पे ये जयंत वाला मामला बताइए गुरु, जयंत के आने से क्या प्रभाव होगा बीजेपी को? जयंत इनकी विचारधारा से कभी मेल नहीं खाते हैं, वो सब ये अफवाह है, फैलाई जा रही है, वो दूर दूर तक इनसे नहीं मिलेंगे। मैंने अभी कहा ना, एक अभी पिक्चर अभी बाकी है, थोड़ा सा आचार संहिता खुले, क्या हो रहा है कैडेट, हालांकि उम्मीद है कि 16 को होगा, उसके बाद देखिएगा पिक्चर, मतलब आपको कि जयंत रुकेंगे इधर, पिक्चर बदलेगी। क्या बदलेगी पिक्चर? देखिएगा ना, ये देखिए वक्त। क्या लगता है ये जो जयंत और बीजेपी का मामला चल रहा है, दोस्ती वाला, हाथ बढ़ा दिया एनडीए ने जयंत की तरफ, क्या जयंत के जाने से बीजेपी को फायदा होगा और विपक्षियों को नुकसान होगा? और देखिए, इस समय विचारों का अकाल पड़ चुका है, विचार इस समय पाताल में जा चुके हैं। कोई किसी भी पार्टी, किसी भी नेता का कोई विचार बचा नहीं। वही जयंत है जिसके ऊपर लठ बज रही थी, उनके कार्यकर्ता बचा रहे थे बीजेपी के लठ से। क्या जयंत जी वो भूल जाएंगे? अभी ज्यादा दिन की बात नहीं है, इसलिए मैं कहता हूँ कि विचार का तो नीतीश कुमार का बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर भी पड़ा था बिहार में। देखिए, जो बात है जो बीजेपी के सत्ता में लाई है, कुछ समय पहले अम्बेडकरवाद का डंका बजा, उससे बाद समाजवाद का डंका बजा, नेहरू और गांधी का डंका बजा। अब ये तीनों मिलकर, ये डंका बजाने वाले लोग तीनों मिलकर अब भारतीय जनता पार्टी का डंका बजा रहे हैं। उधर रामराज्य भी तो है। रामलला आने से रामराज नहीं होता। रामराज होगा जब संविधान खत्म हो जाएगा, मनुस्मृति लागू हो जाएगी, तब रामराज आएगा। बिना उसके रामराज नहीं आता। संविधान के साथ रामराज्य नहीं हो। संविधान के साथ संविधान तो सेकुलर है ना, सेकुलर संविधान में कहाँ से रामराज आ जाएगा? तो हमको ये जयंत अखिलेश वाला मामला बताइए, क्या लगता है जयंत चले जाएंगे? देखिए, सत्ता के साथ जाना सब चाहते हैं। मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है जो 10-15 पार्टियां बची हैं उसको भी बीजेपी में विलय कर देना चाहिए और चुनाव को खत्म कर देना चाहिए। कौन लड़ेगा विपक्ष? विपक्ष बचा ही नहीं, रहना ही नहीं चाहिए ना, सिर्फ राजा और सत्ता रहनी चाहिए। विपक्ष तो सत्ता नहीं निरंकुश हो जाएगी? तो सत्ता कहाँ निरंकुश नहीं है? सत्ता के खिलाफ कौन आवाज उठा रहा है? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आवाज उठा रही है? कौन सा संघर्ष कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कर रही है? मुझे लगता है सब गठबंधन तो बन रहा है। गठबंधन बन रहा है ना, संघर्ष की बात हो रही है, विचारों की बात हो रही है, आम जनता के मुद्दों की बात हो रही है। कोई मुद्दा सड़कों पे नजर नहीं आता मुझे, कोई मुद्दा उठाने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि सबको बीजेपी में विलय कर देना चाहिए। क्या सही कह रहे हैं? क्या है? देखिए, हर आदमी की अपनी विचारधारा, इनकी विचार से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि लोकतंत्र अभी जिंदा है। हाँ, ये लोग, ये बात सही है कि कुछ समय के लिए लोकतंत्र को मारा गया है, और अभी ये जो कहते हैं ना कि ये कौन सा ये चल रहा है, ये अमृतकाल, ये अमृतकाल नहीं है दरअसल, ये आपातकाल है। ये हम आपातकाल स्थिति में जी रहे हैं, अमृतकाल में नहीं जी रहे हैं। हम सरकारी संस्थाओं को ये कह सकते हैं, वो सरकारी संस्थाएं हैं जिसमें बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी सारे सम्मिलित हैं। तो ये कितना आरोप लगा रहे हैं, मान लीजिए जयंत की बीजेपी से दोस्ती हो जाए तब तो मामला अखिलेश और कांग्रेस के लिए हल्का हो जाएगा ना यूपी में। देखिए, कौन किसके साथ जाता है। मैंने कहा ना कि इन्होंने ये बात कही कि कोई भी पार्टी सत्ता के लालच में कहीं ना कहीं चली जाती है, मगर कहीं ना कहीं ये समझना पड़ेगा जयंत चौधरी को कि डूबते हुए सूरज के साथ हाथ नहीं मिला। कौन डूबता सूरज है? नरेंद्र मोदी। अच्छा, और विपक्ष क्या है? विपक्ष उगता हुआ सूरज है, और देखिएगा अभी तो उस सूरज को नमस्कार किए बिना लोग शाम को लौट जा रहे हैं। भाई, शाम को वही कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को लौटेगा ना। अभी हमने क्या कहा था थोड़ी देर पहले, पिक्चर अभी बाकी है, आचार संहिता लगने दीजिए, फिर देखते हैं कौन कहाँ। हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जो बार बार हार जाए उसको क्या कहते हैं? कौन हार रहा है? बार बार समाजवादी पार्टी हार रही है, कांग्रेस हार रही है, 15 राज्यों में विपक्ष का खाता नहीं खुला है, तो सवाल तो बनता है ना।
समर्थक एक्शन लेते हैं। पंडित जी, आप तो भाजपा समर्थक हैं ना, आप बताइए, इतने मजबूत, इतने मतलब 400 सीटों का प्रधानमंत्री का दावा, फिर भी जयंत की ओर आप लोग हाथ बढ़ा दे रहे हैं, क्यों रोज रोज नए नए लोगों को ला रहे हैं? हम देश के हर उस व्यक्ति की तरफ हाथ बढ़ाएंगे। आप जयंत चौधरी क्या बात है, हम कहते हैं राहुल गांधी आवे हमारी उससे लड़े आकर कमल के फूल से उनको टिकट दिया जाएगा। और जो भी व्यक्ति देश के समाज को बनाने के लिए, जो भी देश के विकास में हाथ देगा, हाथ आना चाहेगा भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसका सबका स्वागत है। और वो जयंत चौधरी भी कह रहे हैं कि जयंत चौधरी ही नहीं, हमको अगर जरूरत पड़ी तो हम राहुल गांधी को भी निमंत्रण दे देंगे कि आओ दोस्ती कर लो, देश का विकास करो। क्या कहेंगे, क्या मतलब लग रहा है कि एकदम बीजेपी सबको अपने पाले में कर ले रही है? बिल्कुल, आचार्य जी जो बात कहते हैं बड़ा मंथन और थिंकिंग के बाद वो शब्द का प्रयोग करते हैं। ये निरंतर आज से मामला नहीं चल रहा है साहब, ये मामला 1950 से चल रहा है कि हम एक ही काम करेंगे कि हम वो लगभग 50-50 पर आ चुका है। विपक्ष का खत्म होना और संविधान का खत्म होना, विपक्ष के पहचान ही संविधान को कायम रखती है। आज इस मुल्क में विपक्ष खत्म हो गया डेमोक्रेसी में, तो केवल राजतंत्र के तरफ ये देश अग्रसर हो रहा है। ये केवल बाहुबली लोग इस देश को टुकड़े टुकड़े में बांट करके एक एक पार्ट पर कब्जा कर लेंगे। यही जनता मुगलों पर ताली बजाती रही, यही जनता अंग्रेजों की ताली बजाती रही, साहब यही जनता भाजपा की भी ताली बजा रही है। तो आप समझिए ये बड़ा गंभीर और गूढ़ सब्जेक्ट है। एकदम आप मान कर चलिए कि धारा में लाश बहा करती है, जिंदा कौम धारा को रोकती है, वो रोक के पार करती है। उसका तो काम है, वो अपने स्वभाव को नहीं बदलती, धारा तो रोकने का ही काम करेगा। तो कहने का मेरा मतलब कि जो आपने कहा ये इनकी आज की परंपरा नहीं, हम सब्जेक्ट तो नहीं जानते कि आपकी सब्जेक्ट पर जयंत और बीजेपी की दोस्ती बताया तो। ऐसा है कि जयंत बीजेपी का ये पहली दोस्ती नहीं है। इनके पिताजी भी जयंत भाजपा के साथ दोस्ती कर चुके हैं। अब अभी तो मैं नहीं कह सकता जब तक भाजपा में इनकी एंट्री न हो जाए, लेकिन एक नागरिक होने के नाते इतना मैं जरूर कहूंगा कि लोग धारा में बहना पूरा समाज चाह रहा है। लड़ना कौन चाह रहा है? लड़ना वो चाह रहा है जो सड़क पर है, जो सड़क पर है। हम भी भाजपा के लाइन में खड़ा हो जाते, क्या फर्क पड़ता है? आप खड़ा हो सकते हो, हम भी खड़ा हो जाते, लेकिन हमको देश का सपना को कायम रखना है, हमको भारतीय संविधान को कायम रखना है, हमने जो मुल्क का व्यवस्था है उसको कायम रखना है। हमारे पूर्वजों ने जो शहादत दे करके संविधान को हम विरासत में हमको दिया है, उसको अक्षुण्ण रखने के लिए धारा के सामने खड़ा होना समय की पुकार है। आज वही राष्ट्रभक्त है जो धारा के खिलाफ अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। तो चलिए, ये वो लोग हैं जो लखनऊ में आज दारुल सफा में हैं और इन्होंने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी राय दी। कोई कह रहा है जयंत नहीं जाएंगे, कोई कह रहा है जयंत आएंगे, कोई कह रहा है जयंत आएंगे तो ये होगा, कोई कह रहा है जयंत आएंगे तो वो होगा। फिलहाल जयंत कब तक आ रहे हैं इसकी जो तारीख है वो अभी तय नहीं, लेकिन जयंत और बीजेपी की दोस्ती की महत्व चर्चा से ही जो राजनीतिक पारा है वो हाई है। सहयोगी आयुष के साथ मैं अभिषेक द लीडर हिंदी, लखनऊ।